जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक्स में किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, ये वीडियो आप पूरे YouTube में ढूंढेंगे तो भी आपको ऐसा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे के पूरे YouTube से डिफरेंट ये वीडियो होने वाला है। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, और आप कहेंगे कि सच में आपने वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ पे जो है पाया है, जो भी आप टाइम यहाँ पे वीडियो को देखने में समय लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मार्केट पे, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा इस चैनल पे जो है हमने टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो है कंटेंट डालते हैं। तो मोस्टली देखिए, यहाँ पे जो मैं आज आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ या फिर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्ट्रक्चर की, इस तरह से आपको प्लान बनाना चाहिए यदि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या मान लीजिए कि एक लंबा पीरियड है, 5 साल 7 साल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं लंबा आपका इन्वेस्टमेंट आप प्लान बना रहे हैं, तो वो आपका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इक्विटी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप जितने भी मेंबर्स हैं, मुझे लगता है कि जो मैं अभी बताने वाला हूं इसको मोस्टली आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूं, और जो मैं आपको बताऊंगा ना, उसका मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है और उसका रिजल्ट क्या आपके सामने रहने वाला है। देखिए, अभी मान लीजिए कि बैक टेस्ट करके दिखाना तो बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए कि आप ऐसे स्टॉक दिखा रहे हैं कि जो स्टॉक्स जिसके विषय में हमें पता ही नहीं होता है कि वो स्टॉक अगले 5 साल में मान लीजिए कि 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना होने वाला है, फिर वो स्टॉक्स का बैक टेस्ट दिखा करके कोई मतलब ही नहीं रहता है कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं होता, तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। यहाँ पे तो ना जाने कितने स्टॉक्स है, 4000 तो आपको या BSE में लिस्टेड है। तो इसका मतलब यह है कि मैं जो आज आपको दिखाने वाला हूँ वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली रिजल्ट है उसका। जब आप देखेंगे और उस मेथड को यूज करेंगे तो आपको मतलब उसका रिजल्ट जो है ना, अनबिलीवेबल अगले 5 साल में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको ध्यान से आप लोग जो है लिख करके रखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ तो देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। पहला चीज़ तो देखिए, मैं टेक्निकल के बेस पे पहला पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो पॉइंट्स आप ध्यान में रख लीजिएगा। और दूसरा देखिए, आपको थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। और दूसरा चीज़ ये करना चाहिए कि यदि आप मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट करते थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस जो है करेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए कि ये 2 चीज़ों की आपके पास यहाँ पे ज़रूरत होगी। टेक्निकल एनालिसिस आपको मोस्टली जो है फॉलो करना है, क्योंकि जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगा वो एक तरह से कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में हम लोग रखेंगे। अब देखिए, अब क्या प्लान है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या ऐसा है जो यहाँ पे आपको देखना चाहिए। देखिए, एक सेकेंड में इसको एक बार रिमूव करता। देखिए, सबसे पहला चीज जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, देखिए मैं इसको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर से। सबसे पहला जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो स्टॉक्स लास्ट के मान लीजिए कि 5 से लेकर के 10 साल के बीच में, 5 से लेकर के 10 साल के बीच में जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में हो। देखिए, टेक्निकल के टर्म्स में इसे कहते हैं अप ट्रेंड, यानी कि 5 साल में वो स्टॉक्स। देखिए, यदि आपको टेक्निकल थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसा स्टॉक है जो 5 साल में कभी भी मतलब नीचे नहीं गिरा है, यानी कि 5 से लेकर के 10 साल का पीरियड आपका होना चाहिए। इसको आप टेस्ट करेंगे। देखिए, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहला पॉइंट, 5 से लेकर के 10 साल ऐसा स्टॉक्स होना चाहिए जो आपका 5 से लेकर के 10 साल से वो अप ट्रेंड में चल रहा है। यानी कि यदि आप 10 साल का उसका हिस्ट्री निकाल करके चेक करेंगे तो उसने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। आपको कैसे फाइंड करना वो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी कुछ स्टॉक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब देखिए, ऐसे स्टॉक्स में आपको क्या करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे जो है मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो इसको किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट, देखिए आपके पास जितना भी हो उस हिसाब से आप इसको जो है डिवाइड कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको आपका मेजर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आपका जो है 55% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि आप यदि 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं ना, तो आपका कम से कम इसमें जो है 55,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक बड़ा हिस्सा आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका मैं आपके साथ रीजन एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट जो है आपके पास, दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि मान लीजिए कि हमने अप ट्रेंड के स्टॉक्स फाइंड कर लिए, यहां पे इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट जो आता है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो लार्ज कैप के है ना, जो आपके
लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है ना, वो स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करिए और ऐसे स्टॉक्स में जो है आप क्या करिए, आप अपना 20% का जो है इन्वेस्टमेंट इसमें डालिए। यानी कि आपका जो है 20% का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक्स में, लार्ज कैप के स्टॉक्स में डालने हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है आपको, देखिए मैं इसका पूरा रीजन एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा पॉइंट जो है आपका, आपको उसके बाद जो है मिड कैप जो स्टॉक्स है ना, उसमें आप डालिए। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है 15% इसमें डालिए, ठीक है, 15% इसमें डालिए। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है ना, अब देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ क्या इसका रीजंस है। देखिए अब मैं ये क्यों ऐसा स्ट्रक्चर बना करके आपके साथ शेयर किया है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने आपको ऊपर में क्यों बोला है कि आप इसमें डालिए। देखिए जब आप ये स्टॉक सेलेक्ट करेंगे ना, ये जो आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये स्टॉक्स ऐसा स्टॉक होगा दोस्तों, मैं आपको टेक्निकली टर्म्स में बता देता हूं और फंडामेंटली टर्म्स में बता देता हूं। मेजरली जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस होगा वो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर होगा। देखिए यदि आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूं, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं, यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टॉक है जो 5 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और 5 साल में वो स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इसका बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी, मतलब इसका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि वो आगे भी परफॉर्मेंस अच्छा करे। क्यों? क्योंकि वहां पे देखिए, एक तो सीधा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि यदि आप उसका बैलेंस शीट या पूरा हर चीज जाकर के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो ये स्टॉक आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। इसलिए उसके हमेशा प्रॉफिट्स, बैलेंस शीट, मतलब जो एक परफेक्ट बैलेंस शीट होता है ना, वो आपको परफेक्ट बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। ये जो 5 से 10 साल के स्टॉक्स होंगे, तो इसमें हो सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स ऐसा भी हो जो आपके लार्ज कैप के एक आध स्टॉक निकल करके आ जाए, हो सकता है इसमें मिड कैप के भी कुछ स्टॉक्स निकल करके आ जाए, हो सकता है आपके स्मॉल कैप के भी कुछ स्टॉक्स इसमें निकल करके आ जाए। तो ये जो आपके होंगे, ये ऐसे स्टॉक होंगे, ये फिल्टर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं हाई फिल्टर्ड स्टॉक। यानी कि जो मान लीजिए कि ये जो मार्केट्स आपको देखते हैं, लार्ज मिड स्मॉल, उसके बाद जितने भी है ना, इन सारे, अब मान लीजिए कि बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर है, आईटी है, एफएमसीजी है, बहुत सारे सेक्टर्स है, फाइनेंस सेक्टर्स है। तो अभी जितने सेक्टर्स है ना, तो ये सारे सेक्टर्स के सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक होंगे ना, वो ये स्टॉक होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि यदि ये स्टॉक्स ऐसा होगा दोस्तों कि यदि आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि देखिए, यदि 5 साल का आप टर्म पकड़ के चलते हैं ना, 5 से लेकर के 10 साल का आप टर्म पकड़ के चलते हैं, तो मैं आपको देखिए अभी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं, जो पास्ट में, मतलब जो पास्ट के 10 साल रहे हैं, उसमें स्टॉक्स जो है मल्टीपल गुना हुआ है। और यदि मैं 5 साल की पकड़ूं, लास्ट का 5 साल का यदि मैं आपको पकड़ के चलूं, तो लगभग मोस्टली स्टॉक जो है, जो यदि 5 से 10 साल में, मतलब वो अप ट्रेंड में है, वो कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, तो ये जो है 5 गुना हर स्टॉक्स हुआ है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं कि 5 साल का, जो लास्ट 5 साल का आप डाटा चेक करेंगे, तो मिनिमम ये जो है आपको 5 गुना हुआ है। यदि 10 साल का आप पकड़ के चलेंगे पीछे का, तो ये आपको 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना जो है ये स्टॉक्स हो रखे हैं। तो आप ये चीज सोच सकते हैं कि जो स्टॉक्स, ये इसकी क्या वैल्यू होती है और क्या पावर होती है। तो इसमें आपके बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपके जो स्टॉक्स होंगे उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि मान के चले कि बाद में आगे चल करके एक आध स्टॉक से स्कैम हो गया, तो आपको वहां पे सिक्योरिटी बरतनी होगी और आपको ये चीज सोच करके चलना पड़ेगा कि आपको वहां पे जो है, देखिए फिर स्टॉप लॉस का प्लान बना करके चलना पड़ेगा। क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में देखें तो हम लोग यहाँ पे कभी भी, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, ताकि आप वहां पे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए आप जो है अपना यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स हमने डाला हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग करके, आप उसका पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक वो वीडियो देख लीजिए। ऊपर स्विंग ट्रेडिंग फुल कोर्स सर्च मारिए और राजीव आरसीएस लिखिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा और उसका पूरा का पूरा आप देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा ये बताया हुआ है कि लास्ट तक की किस तरह से हम लोगों को स्टॉक सेलेक्ट करना है, कहाँ से, मतलब क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। तो ये आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस हिसाब से आप जो है वहां पे कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर से। अब देखिए इसका जो है आप फंडामेंटल एनालिसिस भी एक बार जाकर के चेक कर लीजिए, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए। तो ये स्टॉक्स जो है मल्टीपल, वहां पे जो है आपके, मतलब मल्टीपल रिजल्ट्स आपको निकाल करके देंगे। ये स्टॉक्स जो है, ये आपको कोई भी, आप मान लीजिए कि जो स्टॉक्स आप चुनेंगे ना, तो इसमें आपको, मतलब आप यदि 5 साल का टर्म्स पकड़ के चलेंगे, 5-7 साल, मान लीजिए 10 साल का, तो मैं आपको ये कहता हूं कि मिनिमम जो है ना, यदि नहीं भी देगा ना, तो 5-7 गुना आपका रिटर्न, मतलब 5-7 गुना जो है ये हो ही जाएगा स्टॉक। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में जो है, एक तो ऐसा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपना इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन के करीब करीब, ऐसे कह सकते हैं कि 2027 तक ऐसा कहा जाता है, हालांकि उससे पहले हो जाएगा। यदि ऐसा होता है,
यदि 5 ट्रिलियन के करीब करीब पहुंचता है तो आप सोच सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स होंगे ना, ये स्टॉक्स अभी मैं 5 गुना कह रहा हूं, मल्टीपल टाइम्स हो जाएंगे, कई मतलब मल्टीपल टाइम्स हो जाएंगे ये स्टॉक्स, यदि 5 ट्रिलियन के करीब करीब पहुंचता है तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो बाकी देखिए, ये चीज देखिए, आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये स्टॉक्स में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको खुद से जो है देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि फलाने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप कहेंगे कि आपने ही बोला था। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। और बाकी देखिए, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से सेलेक्ट करना है। डिसीजन आपको लेने हैं, लास्ट डिसीजन जो है आपको लेने हैं। बस मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, खुद आप जो है खुद से इंडिपेंडेंट हो सके एनालिसिस करने के लिए, और आप जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि इस चीज को समझ सके। अब देखिए, अब लार्ज कैप का क्यों मैं कह रहा हूं, यदि आप लार्ज कैप के स्टॉक्स उठा करके देखेंगे, जो मतलब लार्ज कैप के स्टॉक्स है, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आप ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो ये स्टॉक्स के रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए कि 5 साल 7 साल का टर्म्स पकड़ करके चलते हैं तो आपको यहाँ पे 2 गुना 3 गुना तो मिनिमम हो ही जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे, आप मान लीजिए कि 2 गुना नहीं भी होता है तो आपका वहाँ पे जो है रिटर्न अच्छा देगा, लेकिन बहुत स्लो जो है आपको इसमें रिटर्न मिलेगा, बहुत स्लो आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन देखिए, मोस्टली जब आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठा करके देखेंगे तो जो है आपका मल्टीपल्स हो जाएंगे, ये इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो मिड कैप्स के स्टॉक्स, हो सकता है कि लार्ज कैप के स्टॉक बहुत धीरे धीरे स्लो, हालांकि चलता भी बहुत स्लो है। उसके बाद मिड कैप में क्या होता है, मिड कैप में जो है यहाँ पे आपके पास रिस्क रहता है। अब रिस्क रहता है, मान लीजिए कि मिड कैप के आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मतलब स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम्स ये हो सकता है कि ये आपको परफॉर्मेंस ही ना करे, हो सकता है यहाँ पे आपके फ्लैट रह जाए, हो सकता है नेगेटिव आपके रिटर्न दे दे, आपके फंडामेंटल एनालिसिस करने के बावजूद भी बाद में पता लगा ये स्टॉक्स परफॉर्म ही नहीं किया। अब ये चीज आपको, इसलिए देखिए मैंने बहुत ही कम रेशियो रखा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए कि स्मॉल कैप में बहुत रिस्क होता है। अब रिस्क ये होता है, मान लीजिए कि ये स्टॉक्स आप 5 साल के लिए होल्ड करेंगे या फिर 10 साल के लिए, हो सकता है वहां पे आपके 15 गुना हो जाए, हो सकता है आपके 20 गुना हो जाए, हो सकता है आपके 25 गुना हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। हो सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट 50% यहाँ से टूट जाए, आप इन्वेस्टमेंट आधा रह जाए। अब मान लीजिए कि आपने 10,000 किया, बाद में पता लगा आपके पास 2500 रुपये बचा हुआ इन्वेस्टमेंट, बाद में पता लगा वो स्टॉक्स काफ़ी फॉल कर गया, पूरा फंडामेंटल्स वो सारा चीज़ एनालिसिस होने के बावजूद भी। तो जो आप मान लीजिए कि ये 2 सेक्टर्स आपके ऐसे हैं, जो मान लीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप, यदि ये दोनों नेगेटिव होता है ना, यदि इस हिसाब से देखें, यदि ये दोनों नेगेटिव होता है ना, अब मान लीजिए कि आपके लार्ज कैप में तो मोस्टली आपको रिटर्न मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, इसमें बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपके, या तो हो सकता है फ्लैट रह जाए कुछ टाइम, या तो फिर आपको हो सकता है कि ये रिटर्न आपको यदि बढ़े तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़े। अब मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है तो आपके ये जो है पॉजिटिव्स रहेगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो सेलेक्ट करते हैं स्टॉक्स, इसमें से मान लीजिए आपके आधे स्टॉक्स फ्लैट रह जाए और आधे स्टॉक्स जो है परफॉर्मेंस किया, तो आपके बाकी के जितने स्टॉक्स है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि 5 साल इनकेस ऐसा होता है कि फ्लैट हो जाता है, 5 साल के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आधे स्टॉक्स आपके, ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि अप ट्रेंड के जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना है कि अप ट्रेंड के एक स्टॉक उठा लेना उसी में डाल देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी जैसे ही आप इसके लेते हैं, मान लीजिए कि आपने इसमें से 5 स्टॉक्स चुना, अब मान लीजिए कि 10 स्टॉक्स आपने इसमें से चुना, अब 10 स्टॉक्स में से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 स्टॉक्स जो है ऐसा रहा जो पूरे साल मतलब 5 साल फ्लैट रह गया, और सिर्फ 5 स्टॉक्स आपका परफॉर्मेंस किया। तो ये जो 5 स्टॉक्स होंगे ना, ये पूरे के पूरे सारे स्टॉक्स का मेकअप कर देंगे। ये सब यदि नेगेटिव में भी जाएगा ना, ये लॉस भी हो जाएगा, तो भी ये 5 स्टॉक्स ऐसा होगा जो आपके सारे वो फंड को जो है वो कर देगा। अब मान लीजिए कि ये सब परफॉर्मेंस किया, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो आप प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, हमने लास्ट टाइम इसका वीडियो भी यहाँ पे बनाया हुआ था, इसलिए ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अप ट्रेंड का। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस तो नहीं करूँगा। अब आप सोचेंगे कि अप ट्रेंड के स्टॉक्स मिलेगा कहाँ से, तो देखिए इसका जो है आपको स्टॉक्स देखना पड़ेगा, आपके सारे सेक्टर्स को जाकर के एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने बताए हुए हैं कि स्विंग ट्रेडिंग वाले में बताए हुए हैं कहाँ कहाँ से आपको ये सब स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर, अब ये सॉरी, आपको फाइनेंस सेक्टर से आपको उसमें मिल जाएगा, आईटी सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स आपको अच्छा मिलेगा, उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो आपको जो है यहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो ये स्टॉक्स, उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स है जो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा जो है लास्ट के 10 साल 12 साल में अच्छा रिटर्न दिया है स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक्स को आप उठा करके देखिए। अब मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे नहीं भी देखूँ तो 17 से यदि पकड़ के देखूँ, यदि मान लीजिए कि मैं, देखिए अब सोचेंगे कि यहाँ तो मैंने इतने यहाँ 17 से लेकर के इतना रिटर्न दिया है, लेकिन फिर पीछे का क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यदि मैं 17 से पकड़ के दिखाऊँ, ये अप ट्रेंड के स्टॉक्स है, मान लीजिए कि ये देखिए, यदि मैं 17 से पकड़ के दिखाऊँ यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये इसका जो है यहाँ से, ये देखिए 17 से इधर से ये रहा 17 का,
ठीक है, यदि 17 से मैं पकड़ के दिखाऊं अभी तक तो ये कितना रिटर्न दिया है अभी तक यदि आप देखें तो इसका जो है, ये देखिए इसने जो हाई लगाया हुआ है लास्ट टाइम, एक सेकेंड ये उड़ गया क्या, ये डिलीट हो गया, ये देखिए 17 से यदि अभी तक हम लोग पकड़ के चले इसका, तो आप देखिए अभी जो है, तो अभी कितना 17 आपको 6 साल के करीब करीब हुआ है, 6 साल के करीब करीब। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 623% का आपका रिटर्न इसने निकाल करके यहाँ पे दिया है। अब आप कहेंगे कि ये तो लास्ट के 6 साल में बहुत ऊपर चढ़ा है, फिर पीछे का आप हमें दिखाइए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये स्टॉक्स जो है ना, देखिए बजाज फिनसर्व का है, ये स्टॉक्स यदि पीछे परफॉर्मेंस किया है तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आज ये वीडियो आप देख लीजिए, मैं मोस्टली आपको कह सकता हूं कि ये स्टॉक्स अगले आने वाले 5 साल में 4 से 5 गुना जो है होगा ही होगा। देखिए आपको मेरे कहने से या फिर मेरे बोलने से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको खुद का रिसर्च करना है और उसके बेस पे आपको जो है वहां पे देखना है। ये अगले 5 साल में, देखिए मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पीछे की हिस्ट्री देखे हुए, आप भी जा करके देखिए इन सारे स्टॉक्स के, फिर आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि देखिए ये इसके आप जा करके एनालिसिस करिए, इसके फंडामेंटल्स देखिए, ये सब आपको जितने स्टॉक्स यहाँ पे लगे हुए ना, ये सब के जो है स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने अभी बहुत ही छोटा सा लिस्ट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आपने यदि पुराना वीडियो देखा होगा तो मेरे पूरे लिस्ट में जो है लगभग 60-70 स्टॉक्स जो रहते थे ना, वो सारे के सारे अप ट्रेंड वाले रहते थे, पुराने वाले। यदि 1-1.5 साल आप पुराना आपने वीडियो देखा होगा इस चैनल का, तो यहाँ पे देखिए इसने लगभग यहाँ पे जो है अभी तक ये लगभग ऐसे कह सकते हैं कि 7 साल के करीब करीब मेरे ख्याल से हुआ है, 6 साल के करीब करीब वहाँ यहाँ पे हुआ है, लगभग 6 गुना से ज़्यादा यहाँ पे। अब देखिए मैं जस्ट इसी चीज़ को पीछे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ऐसा, मान लीजिए कि अभी इसने ऐसा हुआ है। अब मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ से 2011 से मैं इसको पकड़ के चलूँ, तो आप यदि देखिए 2011 से, जब से ये स्टॉक्स, देखिए यहाँ से मैं पकड़ के चलता हूँ 2011-10, चलिए यहाँ पे 11 से मैं पकड़ के चलता हूँ। अब 11 से यदि आप पकड़ के चलेंगे, 11 से यदि यहाँ पे मैं देखूँ कब तक, ये देखिए ये 16 तक, देखिए 16 तक इसने 900% का जो है इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 1600 आपको ये 2011-12 से जो है, 2012 से है ये, 2012 से जो है ये आपको 2012 से लेकर के 16 तक, अच्छा ये 4 साल का है क्या, हाँ 12-4-16, तो ये देखिए इसने 4 साल में, अब मैं इसी को दिखाऊं ना आपको, यदि आप इसी पॉइंट से उठा करके टॉप पे डालेंगे इसी को कि अभी तक इसका रिटर्न्स कैसा रहा है। अब देखिए इसी को आपने देखा कि अच्छा ये अभी इधर से हुआ है, अब देखिए इसी को यदि मैं यहाँ पे डालूं तो अब तक के रिटर्न्स जो है इसके 5413% का रिटर्न्स आया है। इसका मतलब यह है कि क्या आप इस स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे स्टॉक्स कर सकते हैं स्टॉक सेलेक्ट। अब मान लीजिए कि आपने ये इतने पीछे के नहीं देख पाए, मान लीजिए कि आपने पीछे के आपको नहीं पता लगा, लेकिन अभी तो आपको पता लग रहा है ना कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं आगे। अब देखिए आपको देखना है, एनालिसिस करना है, ऐसे बहुत से स्टॉक्स, ये तो मैं आपको एक आध एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत से स्टॉक्स आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए आप इसका प्राइस देखिए ना, 2010 के करीब करीब दोस्त मेरे ख्याल से आपको देख लेना है, आप खुद से आकर के देख लीजिए। यदि मैं यहाँ पे ये हाई को दिखाऊं यहाँ पे तो 419 रुपये, सॉरी 450 रुपये के करीब करीब, यदि लो को पकड़ के चले तो और नीचे है। आज देखिए इसका प्राइस क्या है, आज तक देखिए ये स्टॉक्स का भी नेगेटिव रिटर्न दिया है क्या, बजाज ऑटो का है, ये देखिए अभी कितना पे है, ये देखिए 6275 रुपये पे है। अब देखिए बजाज फाइनेंस का यहाँ पे देखिए, अभी ये आप देखिए ऐसा देखिए, ये स्टॉक्स मंथली चार्ट है, आप मंथली चार्ट में देखिएगा जरूर इसको लगा करके। ये देखिए आज तक देखिए आप ध्यान से, ये है क्या आपने कभी देखिए, आप ध्यान से एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे कभी ऐसा सीन रहा है कि ये लास्ट लो को इसने ब्रेक किया है, क्योंकि हम लोग लास्ट लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलते हैं। ये देखिए कभी, अब देखिए ये जो है आपको अपना पेंडेमिक का है, जिस पेंडेमिक में यहाँ पे क्रैश आया था वो पेंडेमिक का है, जिसको कोरोना वायरस हम लोग बोलते हैं। बाकी तो देखिए कोई दिक्कत नहीं रहा, और आज भी देखिए ये जो है आज भी ब्रेकआउट्स के करीब करीब है, और एक बार ब्रेकआउट सक्सेसफुल करता है तो फिर वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं 5 साल का, लास्ट 5 साल का दिखाता हूँ। मैं यहाँ से 17-18 यहाँ पे मान लीजिए कि ये 18 से है, 18 से अभी तक देखिए कितना हाई लगा चुका है, देखिए 432% के आसपास। यदि आप नीचे आकर के देखेंगे तो इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यदि आप यहाँ से पकड़ के चले तो इसके मल्टीपल्स टाइम्स हो जाएंगे। आपको देखिए ये चीज़ नहीं सोचना है कि क्या है, क्या करना है, बस इतना सोचना है कि देखिए ये स्टॉक्स जो है ऐसे है जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये देखिए ये इसके 2100% के करीब करीब अभी तक जो इसने रिटर्न्स दे रखा है। अब देखिए ये स्टॉक्स देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कभी इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, कभी ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए आप ध्यान से इसको देखिए, यदि मैं यहाँ पे 18 से पकड़ के चलूँ तो यहाँ से ये देखिए 18 से ये देखिए अभी तक का यहाँ पे जो है 246%। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को आकर के आप चेक करिएगा, कभी आप देखिए पीछे में रिटर्न दिया है क्या? 2011 से देखिए, जब से ये ऊपर चढ़ा है ना 2011 से, देखिए 2011 से आज तक कभी ये पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। अब आप सोचेंगे, अब आपके दिमाग में ये चीज़ लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ऊपर चला गया है, अभी मान लीजिए कि ये इसकी वजह से गया है, पेंडेमिक के बाद मार्केट्स हो सकता है कि ये ऊपर चला गया है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, पेंडेमिक के बाद ये ऊपर गया ऐसा नहीं है, ये स्टॉक्स के हिस्ट्री ही ऐसा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप सोच रहे होंगे नहीं अरे ये तो पेंडेमिक के बाद गया है, इसने तो बाद में रिटर्न दिया है, इसने तो ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी ये भागा, हमसे गलती हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं देखूँ तो ये देखिए, यदि मैं स्टॉक को पकड़ के आपको दिखाऊँ तो जो कोरोना काल था उसके बाद देखिए इसने लगभग 300% के करीब करीब रिटर्न दिया है। तो आप सोचिए ये तो अभी 300% ही रिटर्न दिया है इसने कोरोना काल के बाद, तो इसने 300% कितना अभी 3 साल में। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यदि मैं पास्ट के कुछ साल पकड़ के चलूँ, यदि मैं यहाँ से देखूँ, यदि मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ से मान लेते हैं, मान लीजिए कि 15 से पकड़ लेते हैं और 15 से 20 तक कितना इसने रिटर्न दिया है, ये देखिए कितना दिया है इसने 611%। तो आप सोच सकते हैं कि 5 साल में इसने 611% दिया है और अभी 3 साल में इसने 300% का रिटर्न दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो उड़ गया मार्केट यहाँ से, इसका मतलब ये नहीं कह सकते। आप मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा और नीचे कर दे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा 600% के करीब करीब। हालांकि हाई तो यहाँ तक लगाया हुआ है इसने, तो यहाँ से हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि एंट्री यहाँ पे हुआ होगा मोस्टली लोगों के जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होंगे या फिर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो मोस्टली एंट्री जो है यहाँ पे ही हुआ होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रूल है कि यदि आप टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं तो इसके ऊपर ही आपका एंट्री होता है। मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो वगैरह सब बनाया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे 323% का रिटर्न हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है पेंडेमिक के बाद, यानी कि 3 साल में। अभी देखिए 611% रिटर्न आया है, कब? पीछे के 5 साल में। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक 2015 से लेकर के आज तक कभी नीचे टूटा ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक्स आज तक कभी टूटा ही नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक्स जो है आगे कंटिन्यू रह सकता है या नहीं रह सकता। अब मान लीजिए कितना ऊपर चढ़ने के बाद तो एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट हो फिर पूरा वो कंप्लीट हो उसके बाद एंट्री लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिए। ठीक है, एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद आप जो है एंट्री कंडीशन, वो एंट्री का कंडीशंस बनाइए, चाहे फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिर कुछ भी कर रहे हो। अब देखिए ये स्टॉक्स देखिए, आप कहेंगे कि ये तो कोरोना काल में बढ़ गया, कोरोना काल के बाद तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बढ़ा। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा है। और ये देखिए 2000 यदि मैं 15-16 पकड़ के चलूँ तो आज तक देखिए, आप रैंडमली उठा करके देखिए ना, ये देखिए यदि मैं 15 से पकड़ के चलूँ अभी तक तो इसने 183% का रिटर्न दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स, ये जो है ना ऐसे स्टॉक्स आप रखिए, ये देखिए सेलेक्ट करिए, ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए मैं यहाँ पे, अब मान लीजिए कि इसने फ्लैट रिटर्न है तो आप छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कुछ खास इसने पीछे परफॉर्मेंस नहीं किया, अच्छा तो नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये भी काफ़ी लंबा समय फ्लैट रहा, तो इसको भी आप निकाल दीजिए अपने लिस्ट से, इसको भी निकाल दीजिए। ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करिए ना जो स्टॉक्स एक लंबे समय में मतलब वो कभी नीचे गिरा ही नहीं है, ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करिए। अब देखिए ये लॉकडाउन के बाद तो ये देखिए अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर चढ़ा है, लेकिन पीछे देखिए कितना ऊपर चढ़ा है। अब आप सोचेंगे कि नहीं ये तो यहाँ पे गिरा नहीं, कुछ साल इसका हो सकता है बैलेंस शीट और कुछ प्रॉब्लम्स रहा हो 16 में। मेरे ख्याल से 16 में वो मैगी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, आप लोगों ने ध्यान में होगा आप लोगों को, तो नेस्ले का जो मैगी का कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, न्यूज़ में भी बहुत चल रहा था इसका उस टाइम में। ये देखिए फिर भी उसके बाद 1-2 साल फ्लैट रहा, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो गया मार्केट्स। तो ये चीज़ देखिए दोस्त 27% का, तो अभी तक ये स्टॉक्स नहीं गिरा है, तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक्स का सारा चीज़ फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, तो ये स्टॉक्स ऊपर जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आगे भी है, यानी कि ये स्टॉक्स के संभावना ज़्यादा है। ये देखिए ये स्टॉक्स देखिए, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चेक करिए ना आकर के खुद से। देखिए ये देखिए ये स्टॉक्स कभी नीचे गिरा है क्या? ये देखिए कभी नीचे गिरा है। आप पीछे आकर के देखेंगे, ये देखिए 14 से लेकर के आज तक ऊपर चढ़ते रहा है। यदि पीछे आकर के देखेंगे तो मान लीजिए कि 14 के बाद इसने कंटिन्यू किया है अपना ट्रेंड, 14 के बाद, यानी कि 14 से पहले मार्केट्स लगभग फ्लैट था 14 से पहले। अब देखिए 14 के बाद आज तक कभी ये नीचे गिरा ही नहीं है, कभी नीचे नहीं गिरा है। अब एंट्री का मेथड्स तो आपको उसी से मिलेगा। अब मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सब स्टॉक्स, ये देखिए ये सब स्टॉक्स, अब आप सोचेंगे लॉकडाउन में बढ़ गया, पीछे जाकर के इसका रिटर्न देखिए कि पीछे इसने जो लॉकडाउन के बाद बढ़ा है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा पीछे इसने रिटर्न दिया है। ये देखिए
कोलपाल का है, कोलगेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये देखिए ऐसे बहुत से स्टॉक्स है। अभी देखिए मैंने ये आपको दिखा, देखिए अभी ये स्टॉक्स कभी आपको नीचे गिरते हुए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये ऑल टाइम अप ट्रेंड में है। ये कभी इसके पॉसिबिलिटी देखिए जब कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा ना तभी ये नीचे गिरेगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होते हैं। मान लीजिए कोई बैलेंस शीट खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, स्कैम हो गया, तभी जा करके ये जो है वो इसमें कुछ प्रॉब्लम वो स्टार्ट होगा, फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। नहीं तो फिर फ्लैट रहेगा, कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को, फ्लैट रहेगा, कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को। तो ये चीज अभी देखिए मैंने आपको सिर्फ जो 55% का प्लान मैंने बताया हुआ था ना, उसका मैंने कुछ डेमो दिखाया है। और बाकी जो जैसे मान लीजिए कि बाकी के स्टॉक्स आप देखते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उसके आप फंडामेंटल्स एनालिसिस करिए। उसके फिर चार्ट्स आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप उसमें थोड़ा थोड़ा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे आप ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मान लीजिए कि अगले 5 साल में उसका फ्यूचर्स बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि आईटी सेक्टर्स के है, आगे आने वाले टाइम में एफएमसीजी का है, फिर आपको और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके आने वाले टाइम में बहुत ही संभावना है। तो ऐसे मतलब सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो हो सकता है अगले मान लीजिए कि 5 साल में 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना हो जाए। तो ऐसे स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो फिर नॉर्मल जो है आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए जो मैंने बताया हुआ है, बाकी उसका फंडामेंटल्स एनालिसिस करिए। और फंडामेंटल्स एनालिसिस का जो है बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ जो है मैं पूरा कोर्स शेयर करने वाला हूँ। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो हमने पॉइंट डिस्कशन किया है इसका पूरा एक सीरीज बनाया जाए, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं इसका एक एक करके सीरीज में बताऊंगा कि स्टॉक्स को किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, मतलब कौन सा टाइमिंग आपका सही होना चाहिए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मान लीजिए कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। अब मान लीजिए कि अभी जो मैंने आपको ट्रेंड का या फिर कौन सा एक स्टॉक दिखाया था, वो स्टॉक्स काफी ऊपर था, उसके बाद आप वहां पे एंट्री लेंगे। अब मान लीजिए कि वहां से स्टॉक 30% नीचे गिर जाता तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि अब मान लीजिए वहां से नीचे गिरेगा, फिर 6 महीना वो फ्लैट रहेगा, फिर 6 महीना के बाद उसका ब्रेकआउट होगा। मान लीजिए वहां से नीचे गिर गया तो फिर आपको वहां पे दुख हो जाएगा, अरे यार मैंने एंट्री लिया फिर वापस नीचे गिर गया। तो वहां पे आपको एक मान लीजिए टेक्निकल के टर्म्स में कहा जाता है कि ब्रेकआउट्स, तो आपको हमेशा ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल करना चाहिए यदि आप एक लंबे टाइम्स का वो करते हैं, और स्टॉप लॉस हमेशा लगा करके चलना चाहिए। तो मैं ये सब चीज़ों मतलब जितना है ना इन सब का मैं आपके साथ वीडियो बना दूंगा। और मान लीजिए कि मिड कैप, स्मॉल कैप और आपका लार्ज कैप में कैसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, यदि आप लोग कहते हैं तभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को लगा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत पावरफुल जो मैंने आपको तरीका बताया ना, बहुत पावरफुल तरीका है। ये तरीका पूरे मार्केट्स में आपको कोई नहीं बताएगा, और यदि आप इसको इंप्लीमेंट करके एक बार देखिए, आपको इसका रिजल्ट जो है ना अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए कि ये जो वीडियो हमने बनाया हुआ है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हमें ये पता लग सके कि एक्चुअल में आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो देखते हैं और आप लोग जो है वीडियो को पसंद भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।